देश भर में 543 लोकसभा सीटों के नतीजे आने के बाद एनडीए को 292 जबकि इंडिया को 234 सीटें मिली हैं। अब ये जो नतीजे आए, ये जो आंकड़े आए, इससे बीजेपी को और एनडीए को तगड़ा झटका लगा है और ऐसे कई राज्य हैं जहां पर बड़ा उलटफेर हमने देखा। आंकड़े आप पीछे मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जहां ऑरेंज कलर दर्शाता है एनडीए की सीटें और नीला रंग दर्शाता है इंडिया की सीटें। अब उन राज्यों की बात कर लेते हैं जिन राज्यों में बड़ा उलटफेर हमने देखा है। सबसे पहले बात करते हैं 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश की। तो फिलहाल आप मेरे पीछे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देख पा रहे हैं जहां पर 37 सीटें समाजवादी पार्टी के पास, 33 सीटें बीजेपी के पास, जबकि कांग्रेस के पास 6 सीटें नजर आ रही हैं। इसी के साथ यह भी कहा जा रहा है कि यूपी के 2 लड़कों ने इतिहास रच दिया। यूपी के 2 लड़के मतलब अखिलेश यादव और राहुल गांधी। राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो रायबरेली सीट भी उन्होंने बड़े आंकड़े से जीता है और साथ ही वायनाड वो सीट है केरल की जहां पर राहुल गांधी ने चुनाव जीता है। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी ने 2 सीटें जीत ली हैं, रायबरेली और इसी के साथ जीती है वायनाड। लेकिन फिलहाल अगर मैं अपने दर्शकों को मैप पर समझा पाऊं तो मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूं। फिलहाल ये आप मैप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, उत्तर प्रदेश का ये मैप आप देख रहे हैं। यहां पर मैं आपको फिरोजाबाद दिखा पा रही हूं। फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के अक्षय यादव ने चुनाव जीता है। ये सीट जो मैं आपको दिखा रही हूं, नीले रंग का जो दर्शा रहा है आंकड़ा मैप, ये दिखा रहा है कांग्रेस की जो सीटें हैं। अब यहां पर फिलहाल मैं आपको दिखा रही हूं रायबरेली की जो सीट दिखा रही है, नीले रंग का ये जो आप मैप पे देख पा रहे हैं, बाराबंकी है। रायबरेली पे राहुल गांधी ने विजयी हासिल की है और राहुल गांधी को अगर हम आंकड़े में आपको दिखा पाऊं तो राहुल गांधी ने कुल मिलाकर 6,87,649 वोट जो हैं वो हासिल किए हैं और यहां पर दिनेश प्रताप सिंह को राहुल गांधी ने हराया है। यहां राहुल गांधी की तस्वीर देख पा रहे हैं और यहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे दिनेश प्रताप सिंह, आप उन्हें देख पा रहे हैं। तो ये तो थी राहुल गांधी की बात, लेकिन राहुल गांधी के अलावा भी यहां पर कई चर्चित चेहरे हैं। अयोध्या को लेकर अगर हम देखें तो यहां पर देखिए अयोध्या की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। अयोध्या की चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि अयोध्या लोकसभा सीट, फैजाबाद अयोध्या लोकसभा जो सीट है उसकी चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि यहां मंदिर बनवाया गया था और अवधेश प्रसाद, जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। इन्हीं के साथ अखिलेश यादव की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें अखिलेश यादव ने गलती से अवधेश प्रसाद को पूर्व विधायक बोल दिया था, जिसके बाद ये बोलते हैं कि नहीं साहब, मैं तो अभी भी विधायक हूं। अब अखिलेश ने बात कैसे संभाली? अखिलेश ने बात ये कहते हुए संभाली कि मैं आपको पूर्व विधायक इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप आगे आने वाले समय में सांसद बनने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की जो भविष्यवाणी थी अवधेश प्रसाद को लेकर वो सही साबित हुई और लल्लू सिंह जो है भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट यहां से उतारे गए थे अयोध्या सीट से, फैजाबाद अयोध्या की सीट से, वो बुरी तरह यहां पर हार गए हैं अवधेश प्रसाद सिंह से। यहां पर कहा जा रहा है कि बीजेपी ने मंदिर भी बनवाया और यहां का प्रचार प्रसार भी किया, यहां की तरक्की करवाई, उसके बावजूद भी यहां की जनता को बीजेपी रास नहीं आई। ये बात कही जा रही है, सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। तो समाजवादी पार्टी ने यहां पर भी अपनी साइकिल चला दी और इंडिया अलायंस के साथ यहां पर कुल मिलाकर अगर हम देखें तो एक बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में हमने देखी है। अब उत्तर प्रदेश के बाद बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ। उत्तर प्रदेश के बाद आ जाते हैं हम 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र, यानी कि ये जो कि दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है। यहां पर भी कांग्रेस ने कमाल किया है, यानी कि इंडिया गठबंधन ने कमाल किया है। यहां पर अकेले कांग्रेस ने अपने दम पर 13 सीटें निकाली हैं, बीजेपी के पास 9 सीटें आई हैं और शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली गुट की जो यूबीटी है वहां पर 9 सीटें उन्होंने जीती है। शरद पवार वाले गुट के जो एनसीपी है उसने अकेले 8 सीटें निकाली हैं, जबकि शिवसेना जो कि एकनाथ शिंदे वाली गुट की है उनके पास 7 सीटें आई हैं और एनसीपी के पास, जो कि अजीत पवार वाली एनसीपी है, उनके पास कुल 1 सीटें आई हैं। तो इस तरीके से फिलहाल आप महाराष्ट्र का नक्शा मेरी स्क्रीन पर पीछे देख पा रहे हैं जहां पर अकेले कांग्रेस ने 13 सीटें निकाली हैं, बीजेपी ने 9 सीटें निकाली हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली जो गुट की है
उसने 9 सीटें निकाली हैं। शरद पवार वाली एनसीपी ने भी 8 सीटें निकाली हैं, जबकि शिवसेना जो कि एकनाथ शिंदे वाले गुट की है उसके पास 7 सीटें गई हैं और एनसीपी के पास जो कि अजीत पवार वाली एनसीपी है उनके पास महज 1 सीट यहां पर निकाली गई है। तो आप देख सकते हैं ये जो रंग दर्शा रहा है एक तरीके से अलग अलग जो पार्टियां हैं उनका रंग दर्शा रहा है, लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा सीटें जो निकाल पाया है महाराष्ट्र में वो है कांग्रेस। अब बढ़ते हैं तीसरे बड़ी राज्य की तरफ जहां पर हमने उलटफेर देखी है, राजनीतिक जो भी नतीजे आए हैं उसमें। मेरे पीछे आप स्क्रीन पर बिहार का नक्शा देख पा रहे हैं जहां पर जेडीयू ने 12 सीटें और बीजेपी ने भी 12 सीटें जीती हैं और लोक जनशक्ति पार्टी जो कि रामविलास की पार्टी है उनके पास 5 सीटें गई हैं। राष्ट्रीय जनता दल के पास तेजस्वी यादव की पार्टी के पास 4 सीटें गई हैं, जबकि कांग्रेस को यहां पर महज 3 सीट ही हासिल हो पाई है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पास 2, हिंदू आवाम मोर्चा के पास 1 सीटें और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के पास 1 सीट यहां पर गई है। तो कुछ इस तरीके से ये जो नक्शा दिखा रहा है यहां पर भी आपको काफी रंग बिरंगा ये नक्शा बिहार का नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर भी अलग अलग पार्टियों के जो नेता हैं उन्होंने सांसद बनने के लिए यहां पर उम्मीदवारी उतारी थी और बहुत सारे जो नेता हैं यहां पर सबसे ज्यादा जो अगर हम देखें तो जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने बाजी मारी है। तो 12 बीजेपी के और 12 जेडीयू के कैंडिडेट यहां पर जीते हैं। कुछ इस तरीके से ये बिहार का नक्शा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फिलहाल आप ये जो हिस्सा देख रहे हैं स्क्रीन पर ये मीसा भारती की लोकसभा सीट है। मीसा भारती आपको बता दें लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं और चुनावी मैदान में उतरी थी। बीते दिनों हमने देखा था कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें राहुल गांधी और मीसा भारती दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंच पर जा रहे होते हैं। इस दौरान पीछे तेजस्वी यादव और तमाम बिहार के बड़े नेता भी मौजूद होते हैं, लेकिन इसी दौरान मंच टूट जाता है और मंच टूटने के दौरान राहुल गांधी और मीसा भारती का हाथ नहीं छूटता। तो ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और उसके बाद मीसा भारती लगातार चर्चा में बनी रही और उससे पहले भी हालांकि लगातार चर्चा में बनी रही हैं, लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने यहां से आरजेडी की जो कैंडिडेट रही हैं पाटलिपुत्र से जीत हासिल की है। हालांकि रोहिणी आचार्य जो कि लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी थी जो चुनावी मैदान में खड़ी हुई थी सारण लोकसभा सीट से, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। राजीव प्रताप रूडी के सामने वो खड़ी हुई थी, बीजेपी के कैंडिडेट थे राजीव प्रताप रूडी और उन्होंने जीत दर्ज की, जबकि रोहिणी आचार्य यहां से हार गई। चलिए अब बढ़ते हैं बिहार के बाद दूसरे राज्य की ओर। हरियाणा के कुल 10 लोकसभा सीटों पर 5 पर कांग्रेस और 5 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। मतलब कहीं ना कहीं दोनों का यहां पर टक्कर जो थी वो नेक एंड नेक फाइट थी और इस नेक एंड नेक फाइट में दोनों ने 5-5 पर जीत दर्ज की है। कुछ इस तरीके से यहां पर हम आपको दिखा पा रहे हैं कि ये जो पूरा नक्शा नजर आ रहा है, नीले रंग का जो नक्शा नजर आ रहा है वो दिखा रहा है कांग्रेस की कैंडिडेट की जीत और वहीं पर जो ऑरेंज कलर की जो पार्ट आपको नजर आ रहा है पीछे स्क्रीन पर वो है बीजेपी की जीत का जो इलाका है वो आपको यहां पर नजर आ रहा है। तो इस तरीके से कुछ आंकड़े आपने यहां पर हरियाणा में देखे, 5 कांग्रेस के पास तो 5 बीजेपी के पास। 13 लोकसभा सीटों वाले पंजाब का जिक्र अब हम कर रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस ने अकेले 7 सीटें निकाली हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में महज 3 सीटें गई हैं। शिरोमणि अकाली दल के पास 1 सीट गई है, तो वहीं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं उनके पास 2 सीटें गई हैं। कुछ इस तरीके से आप नक्शे में देख पा रहे हैं कि यहां पर जो जीत दर्ज हुई है वो काफी मायने रखती है, क्योंकि आपको बता दें कि दिल्ली में इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ा था, लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं किया गया था। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ा, मतलब कि सभी 13 जो सीटें थी उन सब पर अपने अपने कैंडिडेट उतारे थे और कहीं ना कहीं इसका फायदा कांग्रेस को होता हुआ नजर आया, क्योंकि अकेले के दम पर कांग्रेस ने यहां पर 7 सीटें निकाल ली थी, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में महज 3 सीटें ही जा पाई थी। तो ये पंजाब के राज्य के बाद अब हम दूसरे राज्य की ओर बढ़ते हैं जहां पर हमने बड़ा उलटफेर इस चुनावी नतीजों में देखा है। कर्नाटक के जो आंकड़े हैं वो फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये जो मैं आपको दिखा रही हूं, कुल 28 लोकसभा सीटों में बीजेपी ने 17 सीटें हासिल की हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में महज 9 सीटें गई हैं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि
कर्नाटक जो राज्य है वहां पर फिलहाल कांग्रेस का ही शासन है। डीके शिव कुमार वहां के उप मुख्यमंत्री हैं, जबकि सिद्धरामैया मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में बीजेपी के खाते में 17 सीटें जाना एक तरीके से कहा जाए तो कांग्रेस के लिए थोड़ा से झटके वाली बात है। लेकिन जिस तरीके से इंडिया अलायंस और कांग्रेस ने इस बार परफॉर्म किया है 2024 के लोकसभा चुनावों में, वो एक अच्छी खबर मानी जा रही है। कर्नाटक के बाद तेलंगाना की बारी। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में 8 बीजेपी और 8 कांग्रेस के खाते में गई। मतलब यहां पर कांटे की टक्कर हमने देखी है। फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर आंकड़े देख पा रहे हैं, जबकि असदुद्दीन ओवैसी ने यहां पर बीजेपी के कैंडिडेट माधवी लता को बुरी तरह हराया है। और फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर आंकड़ों के साथ साथ यहां पर तेलंगाना का नक्शा भी देख पा रहे हैं। तो यहां पर 8 बीजेपी के पास और 8 कांग्रेस के खाते में सीटें गई हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अकेले ही एक सीट निकाली है, जो कि हैदराबाद की लोकसभा सीट है, जहां पर बीजेपी की कैंडिडेट माधवी लता खड़ी हुई थी। बीते दिनों में माधवी लता काफी चर्चा का विषय बनी रही थी, क्योंकि उनके बयानों ने काफी सुर्खियां बटोरी थी, जिस पर कांग्रेस से लेकर असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है उन्होंने भी निशाना साधा था। 21 लोकसभा सीटों वाले उड़ीसा में बीजेपी ने 20 की 20 सीटें निकाली, जबकि कांग्रेस के खाते में महज एक सीट गई है। आपको बता दें, लोकसभा चुनावों के साथ साथ यहां पर उड़ीसा में असेंबली चुनाव भी हुए थे, जिसमें बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली थी। फिलहाल हम लोकसभा चुनावों की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम आपको बता रहे हैं मैप के जरिए कि यहां पर पूरे नक्शे में आप जो देख पा रहे हैं, ऑरेंज कलर दर्शा रहा है बीजेपी की जीत की लोकसभा सीटें, जबकि कोरापुट जो कि शेड्यूल ट्राइब के लिए एक सीट आरक्षित थी, यहां पर जीती हैं सप्तागिरी शंकर उलाका। ये कांग्रेस की कैंडिडेट है और इन्होंने यहां पर जीत दर्ज की है। 25 लोकसभा सीटों वाले आंध्र प्रदेश में भी चुनावी नतीजे काफी इंटरेस्टिंग निकल कर आए, क्योंकि यहां पर टीडीपी ने 16 सीटें हासिल की हैं, वाईएसआरसीपी ने 4, बीजेपी ने 3, जबकि जेएनपी यानी कि जनसेना पार्टी ने 2 सीटें हासिल की हैं। अब आंध्र प्रदेश में इंटरेस्टिंग क्या कुछ निकल कर आ रहा है उसकी भी बात कर लेते हैं। दरअसल फिलहाल आप मैप देख रहे हैं, मैप आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से सीटों का बंटवारा यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें तो इस बार की लोकसभा चुनावों के नतीजों को लेकर तो चंद्रबाबू का नाम और नीतीश कुमार का नाम बेहद चर्चा में बना हुआ है। चर्चा में क्यों बना हुआ है, अब तक अगर आपने नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। दरअसल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर यह चर्चा चल रही है कि ये इंडिया अलायंस के साथ जा सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए इस बार सरकार बनाना गठबंधन में भी मुश्किल साबित हो सकता है। तो फिलहाल टीडीपी की 16 सीटें और नीतीश कुमार की 12 सीटें जो हैं वो एक किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए ये दोनों ही पार्टियां एनडीए को समर्थन अपना ना देकर इंडिया अलायंस की तरफ जाती हैं तो इंडिया अलायंस और मजबूत हो जाएगा, और ऐसे में जो एनडीए गठबंधन है बीजेपी का वो कमजोर हो सकता है। तो सरकार बनाने को लेकर जो कवायद शुरू कर चुका है एनडीए, वहां पर उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल आप हमें ये जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, फीडबैक जरूर दें। बाकी लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें और देश विदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।